दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर, ख़ासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर, जहां पर बहुत सारे दलों ने बायकॉट किया था पार्लियामेंट के अंदर प्रोग्राम का, जिसमें कांग्रेस भी थी, एसपी, बीएसपी, बहुत सारे दलों ने, करीब 14 दलों ने बायकॉट किया था। उनका कहना था कि जो दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, उनसे लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा पार्टी है जिसका कोई चरित्र है इस देश के अंदर? आपने बात तो कर दी कि जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चरित्र है? आपको लगता है? आप लोगों से पूछिए लोग क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल करते हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे लोगों को बांटते हैं। ब्लैक मनी के अंदर पूरा का पूरा उनका जो खजाना भरा हुआ है, जिसको बताते नहीं कहाँ से है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कहाँ से अच्छा है? और कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने राजनीतिक चरित्र के नाम पर अपना, क्या कहते हैं कि, हाई हेड कर सकती है? तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण लगाने से पहले प्रधानमंत्री जी, आप खुद अपने आप को देख लीजिए और अपने देश को अपने पार्टी को देखिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। वो परंपरा आपकी वजह से नहीं है प्रधानमंत्री जी। अंबेडकर साहब और देश के बड़े बड़े जो नेता थे, जिन्होंने देश को लोकतंत्र बनाया था, उसकी वजह से है। अगर भारतीय जनता पार्टी शुरू से वहाँ पर होती 1947 में, तो ये कंट्री लोकतांत्रिक भी नहीं होता था, तानाशाही कंट्री ही होता था पाकिस्तान की तरह। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई विश्वास ही नहीं लोकतंत्र में, देखा जाए तो। तीसरी बात, वो कहते हैं आप कहीं भी जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, तो हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। प्रधानमंत्री जी, जब आप राज्यसभा के अंदर जाकर और किसानों का बिल धींगा मुष्टि से पास करवाते हैं, वॉइस वोट से पास करवाते हैं, उसे आप लोकतंत्र कहते हैं? आप रात को 8 बजे आते हैं, लोगों से कहते हैं कि आपके पैसे बेकार हो गए और आप नोटबंदी घोषित करते हैं, इसे आप लोकतंत्र कहते हैं? किसी से आप विमर्श नहीं करते? जीएसटी जो कि अध पका हुआ फल था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इसे आप लोकतंत्र कहते हैं? रात को 8 बजे आते हैं, कहते हैं 12 बजे से अपना लॉकडाउन है पूरे इंडिया के अंदर, लोगों को दवाइयाँ तक खरीदने की और अपना अनाज खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए टाइम नहीं देते, इसे लोकतंत्र कहते हैं आप? लोकतंत्र का जितना चारित्रिक, क्या कहते हैं कि, हरण जो होता है, भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो किसी और पार्टी ने किया है? वो कहते हैं हमारी पार्टी बाय फैमिली फॉर द फैमिली नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी उन सारी पार्टियों के साथ एनडीए का गठबंधन करती है जो बाय द फैमिली फॉर द फैमिली। अकाली दल था, शिवसेना थी, ना जाने कितनी पार्टियां हैं, सारी की सारी जो आपके साथ में थी, वो सारी की सारी पार्टियां देखा जाए तो परिवारवादी थी। एक टाइम में बीजू पटनायक, तो वो तो अभी भी आपको, उनकी पार्टी है बीजेडी समर्थन करती है, वो भी तो परिवारवादी, उनके बेटे नवीन पटनायक हैं। इसके अलावा जो स्टालिन की पार्टी है करुणानिधि की, वो भी परिवारवादी पार्टी थी। इसके अलावा जो पहले AIADMK के थी, जिसके जो आपके समझौता है जिनके साथ में, वो भी परिवारवादी है। MGR के साथ में अम्मा थी वहाँ पर, जयललिता जी, वो इस टाइम नहीं है, वो भी आपके साथ में थी। ऐसी कौन सी पार्टी जो आपके साथ है जो परिवारवादी पार्टी नहीं है? तो अपने आप को जो हाई हेड आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो इस बात को नहीं मानता, ना ही मेरा चैनल मानता है इस बात को, और लोग भी नहीं मानते हैं। अब देखा आगे, वो कहते हैं कि सरकार कोई अवसर नहीं छोड़ती कि संविधान और संवैधानिक परंपराओं को दबाकर निर्णय ली जाए। सही बात है, ये तो बहुत लोग अपना आरोप लगाएंगे उनके ऊपर। दरअसल उनका कहना ये था कि बाकी सारे चरित्रहीन हैं और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो चरित्र वाली पार्टी है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपकी बातों से कोई सहमत नहीं होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप मान लीजिए इस बात को।